तो गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ सालों से पोकेमॉन सीरीज में बहुत कुछ नया आता जा रहा है। जैसे पोकेमॉन एक्स एंड वाई में मेगा एवोल्यूशन को बताया गया था और उसके बाद में सन एंड मून की सीरीज में पोकेमॉन के न्यू अलोला फॉर्म्स को बताया था। और इस बार पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड तो इन सबसे ऊपर है अपने जाइगेंटामैक्स फॉर्म्स के साथ में। इसमें पोकेमॉन्स अपने नॉर्मल साइज से बहुत बड़े हो जाते हैं और इनके साथ में उनकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और हर एक पोकेमॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही उन्हें उनके यूनिक मूव्स भी मिलते हैं। यार यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन्स के न्यू लुक्स हैं, बट इनमें से कुछ बाकी से ज़्यादा पावरफुल और एक्साइटिंग हैं। तो आज हम 10 सबसे बेस्ट जाइगेंटामैक्स फॉर्म्स को देखने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारी टीम में ज़रूर चाहिए होंगे और इनका सामना करना खतरनाक हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो तो। और अगर तुम्हें जाइगेंटामैक्स फॉर्म्स के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और हमारे एकदम न्यू चैनल पोकेवेंजर गेमिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हम बहुत सारे पोकेमॉन के गेम्स खेलते हैं, तो अगर तुम्हें भी जर्नीज में शामिल होना है तो जाओ और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब इस लिस्ट को स्टार्ट करें। नंबर 10 में है सेंटेस्कॉर्च। सेंटेस्कॉर्च एक बिल्कुल नया पोकेमॉन है और ये खुद से उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। ये थोड़ा सा घिनौना है और इसकी बहुत सारी वीकनेसेस हैं और ये फायर और बग टाइप दोनों हैं, पर ये अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा बग टाइप पोकेमॉन है। और जाइगेंटामैक्स होने के बाद तो इसकी बात ही कुछ अलग है। इस पोकेमॉन की एचपी पहले से ही हाई होती है और इस फॉर्म में आने के बाद तो इसकी एचपी और ज़्यादा डबल हो जाती है, जिससे इस पोकेमॉन को हराना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपनी एक्स्ट्रा मिली हुई हेल्थ से सेंटेस्कॉर्च बहुत ज़्यादा देर तक टिका रहता है और ये अपने हाई ऑफेंसिव स्टैट्स का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठा सकता है। दूसरी तरफ इसके जीमैक्स सेंटिफर्नो मूव से ये अपने ओपोनेंट्स को फंसा लेता है जो इस 1000 पैर वाले मॉन्स्टर के खिलाफ में कमजोर हैं। जब ये गुस्से में होता है तो ये अपने आप को हीट अप कर लेता है, जिससे इसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़कर 1500 डिग्रीज तक पहुंच जाता है, जो एनिमीज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्योंकि जाइगेंटामैक्स की एनर्जी मिलने के बाद तो ये 1500 से सीधा 1800 डिग्रीज तक चला जाता है। ये पोकेमॉन तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नंबर 9 में है हेट्रेन। ये है इसका नॉर्मल फॉर्म और ये है इसका जाइगेंटामैक्स फॉर्म। हाँ, इसका जाइगेंटामैक्स फॉर्म नॉर्मल वाले से ज़्यादा अलग नहीं है और ये बहुत दूर से ही अपने पावर्स का यूज़ कर सकता है इसके मूव्स की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। दूसरी तरफ इसका जीमैक्स मूव इसके अपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है और टीएम का यूज़ करने के बाद हेट्रेन अपने बहुत सारे स्पेशल मूव्स को ले सकती है। इन सब को रखने के बाद तो कोई भी अपोनेंट हो आ जाओ। अब ये दूर से अटैक करता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका डिफेंस हाई होगा ही, जिससे एचपी भी कम जाएगी। हालांकि इसकी एचपी पहले से ही बहुत कम है, मतलब सच में बहुत कम। और अगर तुम लकी हुए तो बिल्कुल लकी मैन जैसे, और अगर तुम्हारे भाग्य की रेखा लंबी हुई तो तुम्हें इसकी एक हिडन एबिलिटी मिल जाएगी। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो हेट्रेन सिर्फ फीमेल ही होती हैं, इसकी स्पीशीज में कोई भी मेल नहीं है। अगर तुम्हें जादूगरनियों से डर लगता है ना तो ये पोकेमॉन तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे फॉरेस्ट विच कहा जाता है। इतनी बड़ी जाइगेंटामैक्स जादूगरनी का सामना करना एक बहुत डरावना सपना हो सकता है। ये साइकिक टाइप है और इसे तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है और ये शॉर्ट डिस्टेंस में टेलीपोर्टेशन कर सकता है। जब ये अपने जाइगेंटामैक्स फॉर्म में होती है तब इसके सर के ऊपर 3 लाल बादल उड़ते रहते हैं, जिसे रेजिंग गॉडेस कहते हैं। इस फॉर्म में इसके पास ऐसी एबिलिटी होती है जिससे 30 मील की दूरी से ही पोकेमॉन के इमोशंस को सेंस कर सकती है। अगर इसे पता चल गया कि तुम इसके लिए खतरा हो या इसे पकड़ने आ रहे हो या इसके लिए कोई भी मुसीबत हो तो ये तुरंत ही तुम पर अटैक कर देगी। रियली ये काफी इंटरेस्टिंग पोकेमॉन है। नंबर 8 में है एल्क्रिमे। अब हाँ गाइस, अब मैं क्या बोलूँ, वैसे मेरे पर्सनल ओपिनियन में जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मेरे रिएक्शंस कुछ इस तरह से थे। रियली एक केक। एनीवेज, अगर तुम्हें केक्स पसंद है तो एल्क्रिमे तुम्हारे लिए है। ये पोकेमॉन सच में बहुत कूल है और काफ़ी क्यूट भी है, बहुत क्यूट है। और जब ये अपने जाइगेंटामैक्स फॉर्म में आता है तो ये एक बड़ा सा 5 टायर्ड वाला केक बन जाता है और इसकी पावर के साथ में इसका स्पेशल डिफेंस का स्टैट भी बहुत हाई रहता है। ये एक प्योर फेरी टाइप है, तो जब ये अपने जाइगेंटामैक्स फॉर्म में नहीं भी होता है तो तब भी इसे हराना चैलेंजिंग होता है। हालांकि अब एल्क्रिमे जिस वजह से खतरा है वो है इसकी एबिलिटी की वजह से,
जिससे ये खुद को दोबारा से ठीक कर सकता है। इसके जी मैक्स मूव की वजह से इसकी आधी से ज़्यादा हेल्थ वापस आ जाती है और इसे ग्रास टाइप मूव्स भी मिल जाते हैं। रियली अगर तुम्हें केक्स पसंद हैं और एक क्यूट पोकेमोन पसंद है तो स्पेशली ये पोकेमोन तुम्हारे लिए है। नंबर 7 में है जाइगेंटामैक्स पिकाचू। अब वैसे ही पिकाचू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और इसके जाइगेंटामैक्स फॉर्म में आने के बाद तो तुम समझ ही सकते हो। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये वाला पिकाचू बिल्कुल पोकेमोन रेड एंड ब्लू वाले ओरिजिनल मोटे से पिकाचू के जैसा है, पर उससे 5 गुना बड़ा है। हालांकि ऐश के पिकाचू के अलावा कोई दूसरा पिकाचू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, पर ये क्यूट है और यही सबसे बड़ा रीज़न है ये वैल्यूबल है। इसके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं जिससे ये आसानी से किसी से भी लड़ सकता है और साथ में इसका जीमैक्स वोल्ट क्रैश अपोनेंट को पहले बहुत ज़्यादा डैमेज देगा और फिर उसे पैरालाइज कर देगा। पिकाचू प्यारा सा है पर इसे कमज़ोर मत समझना। हाल ही के पोकेमोन सीरीज़ के एपिसोड में ऐश का पिकाचू जाइगेंटामैक्स फॉर्म में आ गया था। अचानक से इतना बड़ा होने की वजह से शुरुआत में उससे चलते नहीं बन रहा था, इतने बड़े होने की वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा था, बट बाद में ऐश ने उसे जी मैक्स वोल्ट क्रैश मूव यूज़ करने को कहा जिससे वो जीत गया। पिकाचू सच में ऑसम है और उसका जाइगेंटामैक्स फॉर्म तो एकदम कूल है। नंबर 6 में है जाइगेंटामैक्स स्नोरलैक्स। एक और क्लासिक पोकेमोन हमारे प्यारे स्नोरलैक्स के पास में भी एक कमाल का जाइगेंटामैक्स फॉर्म है और जैसे पहले पिकाचू सबका फेवरेट था वैसे ही अभी स्नोरलैक्स सबका फेवरेट बन चुका है और इसे न्यू एपिसोड्स में देखने के बाद तो ये मुझे और भी पसंद आ गया है। पहले ये रोड के बीच में सोता हुआ मिलता था और अब ये बेरी के पेड़ के नीचे मिलता है। सोचो ये पोकेमोन पहले से इतना बड़ा है और जाइगेंटामैक्स फॉर्म में आने के बाद तो ये कितना ज्यादा बड़ा होता होगा। पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड 5 में तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा। इस एपिसोड में मुझे बहुत मजा आया था। ऐश और गो दोनों स्नोरलैक्स के इतने बड़े साइज को देखकर चौंक गए थे। स्नोरलैक्स के जाइगेंटामैक्स फॉर्म में इसके पेट के आसपास में जितने भी बीज होते हैं और छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो बढ़कर एक बड़ा सा ट्री बन जाता है इसके पेट के ऊपर। इस पेड़ के पास में 3 लाल बादल घूमते रहते हैं और ये जरा सा भी नहीं हिलता बैटल के बीच में भी, और इसी बेरी के पेड़ की वजह से स्नोरलैक्स को पावर मिलती रहती है। इसके अटैक्स बहुत पावरफुल हैं और यहाँ तक कि स्नोरलैक्स को अभी तक का डिस्कवर किया हुआ सबसे पावरफुल पोकेमोन्स में से एक माना गया है। इसका जीमैक्स मूव कमाल का है, ये देखो। नंबर 5 में है जाइगेंटामैक्स सैंडाकोंडा। अब ये जो भी है एनाकोंडा, सैंडाकोंडा, ये सबसे हैवी जाइगेंटामैक्स फॉर्म में से एक है और ये दूसरे जाइगेंटामैक्स फॉर्म से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इनमें से बहुत से फॉर्म्स बस बड़े हो रहे थे, पर इसके सामने खड़ा होना भी एक डेयर है। इसका गुस्से से भरा हुआ फेस सीधे अपोनेंट को घूरता है। हमने अभी तक जितने भी पोकेमोन्स की बात की थी इससे पहले वो सभी क्यूट थे और उन सभी को इससे कंपेयर करें तो ये एक नया डरावना मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ इसके यूनिक अपीयरेंस के साथ में कुछ अलग पावर्स भी हैं जो तुम्हारे अपोनेंट के डायनामिक्स पोकेमोन से लड़ने में हेल्प करेगा। इसका जीमैक्स सैंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा डैमेज देता है, वो भी कई बार में। इसकी सैंड स्प्लिट एबिलिटी की वजह से हमें बैटल में बहुत फायदा मिलता है। ये एक रेत का तूफान बना देती है जो कि बैटल में चलता रहता है। जाइगेंटामैक्स सैंडाकोंडा एक तरीके से एक बड़ा सा खतरनाक टॉर्नेडो है और ये अपनी बॉडी को हाई स्पीड में घुमाकर अटैक करता है जिससे आसपास की रेत बहुत ज़्यादा तेज घूमने लगती है और जो भी इसे टच करता है उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इसे अभी एनिमे में नहीं बताया गया है लेकिन रायहान के पास भी एक सैंडाकोंडा है तो जल्दी ये हमें देखने को मिलेगा। सच में ये पोकेमोन बहुत पावरफुल होने वाला है। नंबर 4 में है टॉक्स्ट्रिसिटी। टॉक्स्ट्रिसिटी पहले ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से एक बन चुका है और स्वॉर्ड एंड शील्ड में ये मेरे फेवरेट वालों में से एक है। क्या रॉकिंग लुक है इसका, और इसका जाइगेंटामैक्स फॉर्म बहुत डेंजरस है। इसकी भयानक इलेक्ट्रिक एनर्जी ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। ये पोकेमोन अपने जाइगेंटामैक्स फॉर्म में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है जितनी एक कड़कती हुई बिजली के बादल से भी ज्यादा खतरनाक होगी। वाह, सोचो कितना डेंजरस है ये पोकेमोन। अब इस पोकेमोन के अंदर बहुत सारा पॉइजन है, इसलिए ये पॉइजन कभी कभी इसके दिमाग में चला जाता है, इसलिए ये पोकेमोन कभी भी अपना कंट्रोल खो देता है। और जब इतना खतरनाक पोकेमोन अपना काबू खो दे तो क्या होगा, ये हर तरफ तबाही करने लगता है जिससे जमीन में बहुत सारा पॉइजन फैल जाता है।
क्या इंटरेस्टिंग पोकेमोन है ये। और इसके जायगेंटामैक्स फॉर्म को जो बात सबसे खास बनाती है वो है इसका जी-मैक्स मूव, जो इसके अपोनेंट को पैरालाइज और पॉइजन कर देता है और गारंटी है ये बहुत डैमेज देगा। ये दिखने में लिज़ार्ड है अपने कूल लुक के साथ में, पर ये पोकेमोन सच में बहुत पावरफुल है और इसका रॉकस्टार जैसा लुक इसे सबसे कूल बनाता है। नंबर 3 में है कॉर्विनाइट। बहुत हद तक टॉक्सिट्रिसिटी के जैसे कॉर्विनाइट भी स्पेशली पावरफुल है। मतलब गलार रीजन के कुछ ऐसे पोकेमोन्स हैं जो कि सबसे अलग हैं और जिनकी पावर सबसे हटके है, और ये पोकेमोन उन्हीं में से एक है, एक स्पेशल पोकेमोन। मैंने कॉर्विनाइट को पोकेमोन ट्वाइलाइट विंग्स के एपिसोड्स में देखा था और इस पोकेमोन ने मुझे पहली बार में ही इम्प्रेस कर दिया था। और अगर तुम्हें ना पता हो तो ये पोकेमोन पूरे गलार रीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग बर्ड पोकेमोन है। पर्सनली कहूँ तो मुझे तो ये एक लेजेंडरी बर्ड से भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कॉर्विनाइट का साइज और स्पीड एक लेजेंडरी पोकेमोन जितना ही है और साथ ही में इसके पास में बहुत ही ज्यादा हाई डिफेंस है और कहा जाता है कि इस पोकेमोन की बॉडी स्टील से ज्यादा मजबूत है, तो इसे चोट पहुंचाना कोई आसान बात नहीं है। और अगर तुमने इसे डैमेज दे भी दिया तो इसके पास एक ऐसा मूव है जिससे ये खुद को ठीक भी कर लेता है। और बस इतना नहीं, साथ ही में ये बहुत इंटेलिजेंट भी है और इसकी फ्लाइंग स्किल्स भी कमाल की हैं। ट्वाइलाइट विंग्स के एपिसोड 1 में मैंने देखा था जब एक छोटा बच्चा गिरने वाला था, इसने तुरंत आकर उसे बचा लिया था और उस समय इसकी स्पीड कमाल की थी। इसलिए कॉर्विनाइट एक कंपनी के लिए काम करता है जिसे गलार की फ्लाइंग टैक्सी कहते हैं और इसमें किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इसी का है। और जब ये अपने जायगेंटामैक्स फॉर्म में आता है तब इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और इसके बड़े होने के साथ ही इसका लुक्स भी थोड़ा अलग हो जाता है। जायगेंटामैक्स में कॉर्विनाइट के विंग्स लाल चमकने लगते हैं क्योंकि उनमें डायनामिक्स एनर्जी आ जाती है। अपने जायगेंटामैक्स फॉर्म में कॉर्विनाइट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये एक बहुत बड़े तूफान को बना सकता है और इस तूफान का यूज ये बैटल के बीच में करता है। और तो और साथ में इसके ऊपर ज्यादा हमले काम भी नहीं आने वाले क्योंकि इसकी बॉडी में आर्मर लगा हुआ है, तो इसे तुम्हारे अटैक से ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। इसका जी-मैक्स मूव सच में कमाल का है, ये देखो। सच में ये जायगेंटामैक्स फॉर्म मुझे बहुत कूल लगा। नंबर 2 पर है जायगेंटामैक्स चार्जार्ड। तो तुम्हें चार्जार्ड तो पसंद होगा, सभी को पसंद है। हमारी कैंटो का स्टार्टर चार्जार्ड हमेशा से ही एक पावर हाउस रहा है। जब से ओरिजिनल गेम बॉय के गेम्स आए थे और अभी तक निंटेंडो स्विच में भी ये उतना ही पावरफुल है। और अभी तो इसके जायगेंटामैक्स फॉर्म में इतनी ज्यादा ताकत है कि ये किसी भी पोकेमोन से आसानी से जीत सकता है। हमने ये हमेशा से देखा है, सभी चैंपियंस के पास में हमेशा एक चार्जार्ड होता है। ऐश, अलान, लियोन, रेड, मतलब सभी के पास में चार्जार्ड थे। तुम खुद समझ सकते हो। इसके जायगेंटामैक्स फॉर्म में इसकी पूरी बॉडी में आग चमकने लगती है जो कि दिखने में कमाल की लगती है। सच में ये इस फॉर्म में पूरा बीस्ट लगता है। पावर से लेकर लुक्स में सब कुछ एकदम ऑसम है। और ये सोचने की बात नहीं है कि क्यों गलार के चैंपियन लियोन ने इस पोकेमोन को अपना सबसे खास पार्टनर चुना है। अब अगर तुम्हें नहीं पता हो तो दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रेनर का स्पेशल पोकेमोन चार्जार्ड ही है। अब जितना खतरनाक ये दिखता है ना, उतने खतरनाक इसके अटैक्स भी हैं। इसका जी-मैक्स मूव है वाइल्ड फायर, जो कि हद से ज्यादा डैमेज देता है। इस अटैक की मदद से इसने लेंस के जायगेंटामैक्स रेड गैराडोस को भी हराया था। और साथ में से स्टैंडर्ड ड्रैगन टाइप और रॉक टाइप मूव्स मिल जाते हैं, जिससे दूसरे फायर टाइप पोकेमोन से ऊपर आ गया है। इसके पास में सेंटेस्कॉर जितनी ही पावर है, पर इसकी बॉडी बहुत तेज है। मतलब ये तेज और पावरफुल दोनों है। और एक और कमाल की बात इसके बारे में, जब ये जायगेंटामैक्स फॉर्म में होता है तो इसके अंदर 3600 डिग्रीज की आग जलती है। और जब चार्जार्ड दहाड़ता है तो ये टेम्परेचर बढ़कर और ऊपर तक जाता है। जितना ज्यादा चार्जार्ड गुस्सा होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर की आग जलेगी। ये चार्जार्ड का एक बहुत कूल फैक्ट है। तो नंबर 1 में है ग्रिमस्नर्ल। अब हालांकि ये दिखने में ज्यादा खास नहीं है, पर ग्रिमस्नर्ल अपने सबसे बड़े फॉर्म के साथ में सबसे पावरफुल पोकेमोन बनता है। इसके नॉर्मल फॉर्म में ये एक हरी स्किन वाला इंसान जैसा पोकेमोन है। देखने से ऐसा लगता है जैसे ये कोई मॉन्स्टर हो जिसकी पूरी बॉडी में बाल हैं। और ये दिखने में एक गॉब्लिन के जैसा है और इसका टाइप भी डार्क फेरी है। और तुम जो पर्पल स्किन देख रहे हो, ये स्किन नहीं बल्कि इसके डार्क पर्पल हेयर हैं। और ये फैक्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल ही होते हैं, नो फीमेल्स। और जब ये अपने जायगेंटामैक्स फॉर्म में होता है तो इसके चेहरे और सीने के निशान को छोड़कर
बाकी सब जगह बालों से ढक जाती है। रियली ये मुझे बहुत कूल लगा। तुम सोच रहे होगे इसके इतने बड़े बाल क्यों हैं? क्योंकि इसके बाल बिल्कुल मसल्स के जैसे काम करते हैं, जिससे इसकी ताकत कई गुना तक बढ़ जाती है ना कूल? ये पोकेमोन अपने बॉडी के हेयर्स को कंट्रोल कर सकता है और अपने हिसाब से इन्हें चला सकता है। ये बिल्कुल टेंटिकल्स के जैसे काम करते हैं, जिससे अपोनेंट्स पर अटैक करता है। और ये फैक्ट है कि ये सिर्फ अपने बालों की मदद से माचैम को भी हरा सकता है। और गाइस, तुमने कभी ना कभी तो हाई जंप को ट्राई किया होगा, तो उसमें कितना ऊपर तक गए थे? क्योंकि ग्रिमस्नर्ल इसमें चैंपियन है। जाइगेंटामैक्स ग्रिमस्नर्ल दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जंप कर सकता है। ये सुनकर तुम जरूर शॉक हो गए होगे। और ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि इसे जब जाइगेंटामैक्स एनर्जी मिलती है तो उसी की वजह से इसकी बॉडी में जो बाल होते हैं वो इसकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसका जी-मैक्स मूव भी कमाल का है। और इन्हीं सब की वजह से जाइगेंटामैक्स ग्रिमस्नर्ल नंबर 1 पर है। एनीवेज, इनमें से कौन सा जाइगेंटामैक्स तुम्हारा फेवरेट है मुझे कमेंट्स में बताओ। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हमें इसमें 5000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं, इसलिए लाइक करो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और भी पोकेमोन की वीडियोस के लिए। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, इसलिए जाकर फॉलो कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।